हेलो दोस्तों, मैं आदित्य आप लोगों का अपने चैनल एग्री हब में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग जो है एक नए टॉपिक जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन। यहाँ से जो है सभी परीक्षाओं में जो भी एग्रीकल्चर से संबंधित हैं उनमें जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आज हम लोग इसे ही डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है कि हरित क्रांति जो कि फूड ग्रेन के क्षेत्र में आई थी। और हरित क्रांति जो है 1965-66 में आई थी। और ऑप्शन में जो है 66-66 भी मिलता है। तो आपको जो टिक करना है वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग टिक करना है। तो जो ग्रीन रेवोल्यूशन के पिताजी हैं वो भारत में है MS स्वामीनाथन, और पूरे वर्ल्ड में जो पूछा जाए तो वो हैं नॉर्मली बोरलाग, जो कि अमेरिका के थे। उन्होंने जो है विश्व में जो है ग्रीन रेवोल्यूशन को लाया था। और ग्रीन रेवोल्यूशन में सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है धान्य फसलों को हुआ। गेहूँ और धान को हुआ। अगर बहुतायत पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा हुआ था वो गेहूँ में हुआ था। और अपने यहाँ जो रेवोल्यूशन आई थी वो सबसे पहले जो है पंजाब में आई हुई थी। तो ग्रीन रेवोल्यूशन हो गया। ग्रीन रेवोल्यूशन फूड ग्रेन के लिए हो गई। और फिर आते हैं वाइट रेवोल्यूशन। वाइट रेवोल्यूशन यानी सफ़ेद क्रांति मिल्क के क्षेत्र में आई थी। फिर देखते हैं ब्लू रेवोल्यूशन। ब्लू फिशरीज यानी कि नीली क्रांति मछली उत्पादन के क्षेत्र में। ब्राउन रेवोल्यूशन भूरी क्रांति फूड प्रोसेसिंग एंड फर्टिलाइज़र, यानी कि हमारी जो क्रांतियाँ थीं, क्रांति का मतलब उस क्षेत्र में जो है उस क्षेत्र को जो है बढ़ावा देना। तो जो भी क्रांतियाँ लाई गई थी वो उस क्षेत्र को जो है अधिकाधिक बढ़ावा देने के लिए लाई गई थी। तो फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा देने के लिए और फर्टिलाइज़र के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए ब्राउन रेवोल्यूशन लाई गई थी। येलो रेवोल्यूशन येलो रेवोल्यूशन जो है पीली क्रांति ऑयल सीड्स, यानी कि जो भी हमारी तिलहनी फसलें हैं उनका उत्पादन बढ़ाने के लिए जो है येलो रेवोल्यूशन लाई गई थी। और फिर आते हैं गोल्डन रेवोल्यूशन। गोल्डन रेवोल्यूशन यानी सुनहरी क्रांति। सुनहरी क्रांति का संबंध जो है हॉर्टिकल्चर यानी कि फल उत्पादन से है। फल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए जो है लाई गई थी। और फिर आते हैं, देखते हैं अगला राउंड रेवोल्यूशन। राउंड रेवोल्यूशन जो है पोटैटो यानी आलू को जो है आलू के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए लाई गई थी। फिर देखते हैं रेनबो रेवोल्यूशन। रेनबो रेवोल्यूशन ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। रेनबो रेवोल्यूशन जो है एग्रीकल्चर से संबंधित जो भी क्षेत्र हैं उन सभी के जो है विकास के लिए जो है अ, ये रेवोल्यूशन लाई गई थी, रेनबो रेवोल्यूशन। फिर आते हैं, देखते हैं नौवां नौवां देखते हैं ब्लैक रेवोल्यूशन पेट्रोलियम प्रोडक्ट, यानी कि जो भी हमारे जो है पेट्रोलियम उत्पाद हैं उनको जो है बढ़ावा देने के लिए, उनके उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट को बढ़ावा देने के लिए ब्लैक रेवोल्यूशन लाई गई थी, यानी कि काली क्रांति लाई गई थी। सिल्वर रेवोल्यूशन यानी कि रजत क्रांति जो है उसे एग प्रोडक्शन यानी कि अंडे को जो है अंडे के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए जो है सिल्वर क्रांति लाई गई थी। और ई रेवोल्यूशन जो है एग्रीकल्चर में जो है इलेक्ट्रॉनिक यानी डिजिटलाइजेशन, एग्रीकल्चर में डिजिटलाइजेशन को लाने के लिए, इसमें जो है डिजिटल चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए ई रेवोल्यूशन लाई गई थी। स्वीट रेवोल्यूशन यानी कि मीठी क्रांति जो है वो स्वीट रेवोल्यूशन मीठी क्रांति हनी प्रोडक्शन यानी कि शहद के प्रोडक्शन के लिए, शहद के प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए, जिसमें जो है मधुमक्खियों को जो है मनुष्य के सिनेरियो में जो है पालने के लिए जो है बढ़ावा दिया गया, जिससे हमारा मधु का प्रोडक्शन बढ़ गया। और ये रही हमारी सारी क्रांतियाँ थी। और आप इसको जो है नोट कर सकते हैं। नोट करने के बाद जो है 2-3 बार आप रिवीजन करेंगे तो आप लोगों को आसानी से याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
देखते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इसमें आपको दिया गया है। ग्रीन रेवोल्यूशन के पिता कौन कौन हैं? ग्रीन रेवोल्यूशन नॉर्मनी बोरलॉग। नॉर्मनी बोरलॉग को जो है 1970 में जो है शांति के लिए पुरस्कार दिया गया था, क्योंकि जो है जब हरित क्रांति नहीं आई थी तो लोगों में भुखमरी थी। भुखमरी के कारण जो है लोगों में जो है विद्रोह की भावना थी जो है, और जब रेवोल्यूशन आई तो जो है उससे हमारा प्रोडक्शन बढ़ गया, सभी को जो है खाना मिलने लगा, जिससे जो है पूरे संसार में जो है एक तरीके से जो है शांति आ गई, लोगों की भूख मिट गई। तो जिसके कारण उन्हें जो है नोबेल पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया। और ये काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है परीक्षाओं में कि जो है नॉर्मनी बोरलॉग को जो है किस क्षेत्र में जो है और कब जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो शांति के क्षेत्र में 1970 ईस्वी में। अगला देखते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। जैसा कि मैंने बताया कि भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन के पिता अगर आपसे पूछा जाए तो वो हैं MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन को जो है भारत में हरित क्रांति का पिता कहा जाता है। वाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया, यानी कि भारत में जो है सफ़ेद क्रांति के जनक कौन हैं? वर्गीज कुरियन। वर्गीज कुरियन जी जो है सफ़ेद क्रांति के जनक हैं। सफ़ेद क्रांति, और इसमें जो है ऑपरेशन फ्लड भी कहते हैं, ऑपरेशन फ्लड, और ऑपरेशन फादर ऑफ ऑपरेशन फ्लड वो जो है वर्गीज कुरियन को ही कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो टर्म जैसे कि रेनबो रेवोल्यूशन, एवरग्रीन रेवोल्यूशन, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ड्रिप इरिगेशन, टीलेज, ये सब टर्म किसने दिया जो है ये हम लोग देखते हैं। आइए, रेनबो रेवोल्यूशन पूछा जाता है कि रेनबो रेवोल्यूशन जो है टर्म किसने दिया? तो रेनबो रेवोल्यूशन नीतीश कुमार जी ने दिया था, और ये बिहार के मुख्यमंत्री हैं जो है। एवरग्रीन रेवोल्यूशन, सदा हरित क्रांति जो है MS स्वामीनाथन ने दिया था। ग्रीन हाउस इफेक्ट किसने दिया था? JB फ्लोरर ने। एक जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है, ग्रीन हाउस गैसों से जो है क्वेश्चन ज़्यादातर जो है एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं उसमें जैसे चाहे GS चाहे GK हो, उसमें भी जो है पूछ लिया जाता है। तो उसके जो है टर्म किसने दिया था ग्रीन हाउस इफेक्ट? JB फोरलर ने। ड्रिप इरिगेशन किसने दिया था? ड्रिप इरिगेशन की इफ़िशियंसी जो होती है, इरिगेशन इफ़िशियंसी जो होती है सबसे ज़्यादा होती है, जो है 90% लगभग होती है, 80 से 90% होती है। तो सिमसा ब्लेस ने जो है ड्रिप इरिगेशन दिया था। फिर आगे देखते हैं टिलेज जो है, जो टिलेज टर्म था वो फिर जेथरो टुल ने दिया था, और इन्हें फादर ऑफ टिलेज भी कहा जाता है। जेथरो टुल ने जो है हार्स होइंग हस्बेंड्री की खोज की थी। हार्स होइंग हस्बेंड्री के आधार पर ही जो है जीरो टिलेज और एक हत्थे वाले हल की जो है खोज भी हुई थी, इन्हीं की लिटरेचर को पढ़कर, इन्हीं के लिटरेचर को देखकर। तो इसी के साथ जो है आज का हमारा टॉपिक जो है ख़त्म होता है, और हम एक नया टॉपिक अगली बार ले आएंगे। और आप लोग इसे जो है आसानी से लिख कर जो है 2-3 बार रिवीजन करेंगे तो जो है आप लोगों को याद हो जाएगा। और ये परीक्षाओं में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। आप यूपी कैटेट, अगर आप स्पेशली यूपी कैटेट दे रहे हैं तो जो है क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, और मैं वही टॉपिक जो है आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा छोटा छोटा, कि जो है एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, जहाँ से क्वेश्चन निश्चित ही पूछे जाते हैं। और बाकी आप लोग जो है अपनी तैयारी जो है अपने नोट्स के अकॉर्डिंग, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है अपना सिलेबस पढ़ते रहिए। बाकी मैं आप लोगों की मदद करूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।